नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शर्म औरत का गहना है। जैसे ही रागनी का एमबीए का आखिरी पेपर हुआ, दूसरे ही दिन लड़की वाले उसे देखने आने वाले थे। उसके मामा जी ने ये रिश्ता बताया था। उन्होंने बताया था कि परिवार में सभी का स्वभाव बहुत ही अच्छा है, सभी लोग पढ़े लिखे हैं। लड़का आकाश डॉक्टर है एवं लड़के में कोई ऐब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, लड़के की माँ बहुत ही सीधी है। वे 3 भाई और 1 बहन है। एक भाई और एक बहन की शादी हो गई है। छोटा भाई अभी पढ़ रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात, देखा भाला घर होने से सभी को लग रहा था कि ये रिश्ता हो जाना चाहिए। दूसरे दिन जब लड़के वाले रागनी को देखने आए तो जैसे ही वो लोग कार से उतरने लगे तो घर के बड़े बुजुर्ग उनकी स्वागत के लिए कार तक गए। रागनी की मम्मी ने देखा कि लड़की की माँ और भाभी के सर पर पल्ला है। उन्होंने झट से अपने सर पर पल्लू लिया। रागनी की मम्मी सर पर पल्लू नहीं लेती थी। वैसे भी आजकल कौन लेता है सर पर पल्लू, उसमें पढ़े लिखे लोग तो बिल्कुल ही नहीं लेते। लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़के वाले ये ना समझे कि लड़की की माँ के सर पर पल्लू नहीं, ये तो ज़्यादा ही आधुनिक है। कई रागनी भी, क्योंकि ज़्यादा आधुनिक लड़कियाँ परिवार बराबर से नहीं संभालती, ऐसे ज़्यादातर लोगों की मानसिकता होती है। लड़के वालों को किसी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इसलिए उन्होंने सर पर पल्लू लेने में ही भलाई समझी। रागनी बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न लड़की होने से उसे नापसंद करने का कोई सवाल ही नहीं था। इसलिए चट मंगनी और पट शादी भी हो गई। ससुराल में पहले ही दिन रागनी को महसूस हो गया कि ससुराल के लोग पढ़े लिखे और सभ्य तो है, लेकिन पुरानी मान्यताओं से बंधे हुए हैं। बहुओं को घूंघट तो नहीं लेना पड़ता, लेकिन सर पे पल्लू होना जरूरी था। उसकी जेठानी के सर का पल्लू घर के मर्दों के सामने कभी भी नीचे नहीं गिरता था। जींस टॉप में घूमने वाली रागनी को लगातार सर पर पल्लू संभालने में कठिनाई महसूस हो रही थी। लेकिन मम्मी ने समझा कर भेजा था कि अब वो ही घर तुम्हारा है। उस घर में जो भी और जैसे भी रीति रिवाज है, तुमको सबका पालन करना पड़ेगा। इसलिए रागनी का ध्यान पूरे समय सर के पल्लू पर ही लगा रहता, ताकि किसी को शिकायत का मौका ना मिले। यदि घर के मर्द सामने नहीं है तो कंधे पर पल्लू रख सकते थे, लेकिन यदि रागनी किचन में काम कर रही है और किचन के सामने से जेठ या ससुर जाने लगे तो सासू जी रागनी को झट से पल्लू सर पे लेने का इशारा करती। ऐसे वक्त रागनी को बुरा लगता कि 1 मिनट में तो वो लोग चले जाएंगे, ऐसे में मैं सर पे पल्लू नहीं लिया तो क्या हुआ। लेकिन सासू जी नाराज ना हो जाए, इस डर से वो बराबर सर पर पल्लू रखती थी। चौथे 5वें दिन तो उसने साड़ी के पल्लू को सेफ्टी पिन से जोड़ लिया था, लेकिन पिन खिसक जा रही थी। एक बार पल्लू बराबर करते वक्त पिन लगी होने से साड़ी ही थोड़ी सी फट गई। तब जेठानी ने कहा कि पिन मत लगाया कर, धीरे धीरे वैसे ही आदत हो जाएगी। उसने आकाश से इस बारे में बात की तो उसने कहा, ये तुम लेडीज़ का आपस का मामला है, मुझसे इन सब बातों से दूर रखो। वैसे भी तुम खुद पढ़ी लिखी हो, मुझे पूरा विश्वास है कि समस्या का समाधान तुम खुद निकाल लोगी। वैसे परिवार के सभी सदस्यों का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। किसी ने भी लेन देन और शादी की व्यवस्था के बारे में कुछ भी मिनमेक नहीं निकाला, जबकि उन लोगों के मुकाबले रागनी गरीब घर से थी। रागनी सोचने लगी कि पति महोदय ने तो अपने आप को बहुत ही सरल तरीके से समस्या से अलग कर लिया, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वो अपनी सास को नाराज भी नहीं करना चाहती थी। रागनी ने देखा कि घर के सभी मर्द घर में घुटनों के ऊपर के शॉर्ट पहनकर रहते हैं। ऐसे में ससुर जी और जेठ जी के सामने जाने में उसे बहुत शर्म महसूस होती थी। लेकिन वो ठहरी नहीं बहू, वो किसी को क्या बोल सकती थी। गर्दन और नज़र नीची करके वो चुपचाप अपना काम करती रहती। लेकिन उसके मन में लगातार मंथन चलता रहता कि ये कैसा रिवाज है कि बहू तो काम के वक्त भी सर पर पल्लू रखे और घर के मर्द घुटनों के ऊपर के छोटे छोटे बड़मोड़े में बहू के सामने खुलेआम घूमे।
15-20 दिनों की ही बात है। रागनी पकोड़े का घोल कर रही थी। उतने में ही ससुर जी किचन के सामने से जाने लगे। रागनी के हाथ बेसन से भरे होने से उसने सर पे पल्लू नहीं लिया। उसकी सास रागनी पर गुस्सा हो गई। ये क्या बहू, बड़े बुजुर्गों का कुछ मान सम्मान है कि नहीं? तुमने सर पे पल्लू क्यों नहीं लिया? मम्मी जी, मेरे हाथ भरे हुए थे तो मैं कैसे सर पर पल्लू लेती? जब तक हाथ में धोती तब तक तो पापा जी चले भी जाते। सर पे पल्लू लेने की एक्शन तो कर सकती थी। उन्हें ये तो लगता कि बहू सर पर पल्लू ले रही है। ये बड़ों का सम्मान होता है। आखिर शर्म औरत का गहना है। अब रागनी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने कहा, मम्मी जी, माना कि शर्म औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी है। रागनी, ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ मम्मी जी, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे घुटनों के ऊपर के छोटे छोटे बरमोड़े पहने हुए घर के बुजुर्गों के सामने जाने में शर्म नहीं आती होगी? पहले घर के सभी पुरुषों से कहिए कि कम से कम घुटनों के नीचे वाले बरमोड़ा पहने, फिर मैं भी बराबर सर पे पल्लू रखूंगी। रागनी के ऐसा कहने पर सास को बहुत बुरा लगा। वो हॉल में आकर कहने लगी, सब सुनो कि रागनी क्या कह रही है। रागनी मन ही मन बहुत डर रही थी कि ना जाने उसके इस व्यवहार का क्या अर्थ निकाला जाएगा। कहीं आकाश खुद भी नाराज हो गए तो? क्या कह रही है रागनी? ससुर जी ने पूछा। जब मम्मी जी ने बताया तो वो 2 मिनट बिल्कुल चुप हो गए। फिर रागनी को आवाज़ लगाई, रागनी इधर आओ। डर के मारे उसके हाथ पैर कांपने लगे। परिवार के सभी सदस्य उसे ही घूर रहे थे। ससुर जी बोले, रागनी, तुमने आज हमारी आंखें खोल दी। हम लोगों ने इस दृष्टिकोण से कभी सोचा ही नहीं कि हमारे इस तरह के कपड़े पहनने से बहू को शर्म महसूस होती होगी। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। सुन लो सभी लोग, आज से घर में कोई भी मर्द घुटनों के ऊपर वाले बरमोड़े नहीं पहनेगा और दोनों बहुओं को सर पे पल्ले लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने आज तक कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया था। बड़ी बहू को 7 साल से सर पे पल्लू रखकर काम करने में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। सम्मान मन से होता है, सर में पल्लू रखने से नहीं। सच में शर्म औरत का गहना है, लेकिन बेशर्मी मर्द होने की निशानी नहीं है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी और आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।